हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ का क्वेश्चन हल करेंगे जो कि 2025 का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का सेट नंबर है 822 बी भी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का योग होता है। तो परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं का योग जो होता है वो क्या होता है, परमेय संख्या, और अपरमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन को बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का कि यदि 3x प्लस 5y बराबर बटा में 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। तो यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर बी होगा इसका 5/3। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए होगा, तो 0 हो जाएगा आंसर हम लोग का यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है 2 से, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर डी। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी आंसर हो गया। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी इस प्रकार है कि एडी का मान 1.5 सेंटीमीटर, बीडी का मान 3 सेंटीमीटर और एई का मान 2 सेंटीमीटर है। तो एसी का मान होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एसी है, इसका मान हो जाएगा हम लोग को करेक्ट आंसर ए होगा 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच के दूरी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी करेक्ट आंसर। और इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 है, और द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है। तो m का मान होगा, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 15 और 25 का HCF 5 है, तो उसका एलसीएम होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, तो 75 हो जाएगा, यानी करेक्ट। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि AP 3, -1, -1, के लिए सर्वांतर होगा। इसका हम लोग करेक्ट आंसर होगा -2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 11 कह रहा है कि सारणी निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक 10 मान है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी 15 से 20 तक। और 12 नंबर क्वेश्चन है 10a बराबर 1, तो 2 sin a cos a का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे, रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर बनने वाली उसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 30 अंश। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोणांतरित करता है, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे सी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, जोकर टोपी का आकार होता है, तो कैसा होता है, शंक्वाकार, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 17 नंबर कह रहा है काल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, तो इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर हम लोग का इसका ये हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि कुछ प्रेक्षकों का माध्य 15 है और माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। इसका हम लोग करेक्ट आंसर डी होगा। इसके बाद से 19 नंबर क्वेश्चन है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम आने की प्रायिकता होगी। इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा 1/2, कितना होगा, 1/2, यानी बी वाला ऑप्शन होगा। और क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर है, अच्छी प्रकार के फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिकता निकालने पर पत्तों की रानी होने की प्रायिकता होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा 1/13, अर्थात क्वेश्चन बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा।